जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर आए हैं शहीदों की याद में। इस जो किसान आंदोलन में भी जो शहीद हुए हैं उनकी भी याद हम करते हैं। और मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये काले कानून जो आपने बनाए हैं वो तुरंत वापस लो। किसान कतई ये आंदोलन पीछे नहीं लेंगे। महिलाएं, जो महिला किसान है वो भी डट के लड़ रही है। और इस देश को बेचने की जो साजिश किए हैं अंबानी अदानी को, ये कतई नहीं चलेगा। बीजेपी और मोदी सरकार और आरएसएस ये ध्यान में रखे। सरकार ने कानून लागू करे हैं वो किसानों की असहमति के कारण करें। किसानों से ना तो पूछा गया ना उस पर चर्चा करी गई। अब जब से किसान आज 91वां दिन है लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार जूं की जूं कुछ सुन ही नहीं रही है। जबकि ना मोदी यहाँ देश के अंदर ही है, वो 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति जिसे हमने बढ़ चढ़ के सम्मान समेत वोट दी और पूरा बहुमत दिया, पूरा भारत दिया अपने देश को बढ़ाने के लिए। पर लेकिन उस व्यक्ति के पास आज 24 घंटे में 10 मिनट भी किसानों के पक्ष के लिए नहीं है। तो हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के हित के ही फैसले ले, अन्यथा ना ले। सरकार खुद खतरे में अपने आप आ जाएगी, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। और जब किसान परेशान है तो फिर देश कैसे रहेगा। जब देश कृषि प्रधान तो फिर किसान क्यों है परेशान। ये भारत सरकार ना तो इस बात का जवाब दे पा रही है, किसानों की समस्या ना सुलझा पा रही है। केवल अपनी मर्जी से अपने चंद लोगों के कारण कोई बिल सहमति से पास करना गलत तरीका है। हमारे मोदी जी ने 2000 रुपये किसान को दे दिया, क्या उससे गुजारा हो जाएगा? मैं मानता हूँ मोदी जी ने ये दे दिया, 2000 रुपये किसान को दे दिए, क्या उससे गुजारा हो जाएगा किसान का? 2000 रुपये में क्या होता है? 2000 में ये हमारी ज़मीन जो है सब लेना चाहते हैं। इसने यही तो काम किया मोदी जी ने। 2000 रुपये हमें दे दिए, है ना, गरीब को कनेक्शन दे दिए, सिलेंडर दे दिए जिससे ये बोले ना, फिर लॉकडाउन लगा दिया जिससे आदमी ना मिल सके, हैं, और इसमें बिल पास कर दिया। कैसे हो जाएगा ऐसा? सरकार ये बताएं कि 2000 रुपये देने से और हमसे 10,000 वसूलने से क्या शामिल करना चाह रही है? जो डीजल पेट्रोल हर किसी चीज़ का MRP आज डबल हो गया है, और कुल 2000 रुपये किसानों को भगाने के लिए। किसान की बीमारी, किसान की जितने भी योजना, किसानों के लिए ऋण माफ़ करना, आज तक भी सरकार निकाले कि कितने किसानों का ऋण माफ़ हुआ। केवल मीडिया में चर्चा करने के बाद किसान को ये अन्नदाता है, इससे ये पूरे देश का इंतजाम करता है। हमें सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद संपन्न है। ये किसान जो बैठा हुआ है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश का, ये आज तक अपनी चौधराहट कहीं नहीं गिरवाई और ना यहाँ गिरे। सरकार जो सुविधा देगी वो हमारे पैसे की दे रही है, जो टैक्स हम दे रहे हैं वो हमारा है। सरकार का क्या है? सरकार हमने बनाई है। लेकिन सरकार जो गलत कानून नियम ला रही है, जो किसानों को बदनाम कर रही है, जो बदनाम करने की चालें हैं, वो बेकार है। सरकार कहती है कि बाहर से फंडिंग आ रही है, बताना बाहर किसका बेटा गया हुआ है? हमारी तो गए हुए हैं। बाहर कोई कनाडा में नहीं है, इंडिया सब कहीं चले जाओ, भारत का वासी कहानी है। अगर वो यहाँ पैसा दे के अपने माँ बाप की मदद करेगा तो वो काला धन या कहाँ से फ्रॉड हो गया? जो लोग कह देते हैं किसानों को बदनाम करें, अरे हम अपनी मट्टी, हमारी ज़मीन, हम जमींदार, तो हम अपनी ज़मीन में से फसल उगा के यहाँ अन्न दान करे, पैसा दान करे तो हमारा है। इसमें सरकार का क्या रोल है? या कोई बिजनेसमैन आके बताओगे हम के बोगे? हम नौकर है किसी के? हम है जमींदार और मालिक हैं। हम अपनी मर्जी से फसल बोगे, अपनी जेब से वो करेंगे, हम अपने रखेंगे नियम, हम किसी के नियम में बनते को ना। ये कानून चाहिए।